हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 हमारी स्टार्ट हो चुकी थी चैप्टर 9 के। आप लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्या है, अगर आप लोग डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन में? फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, from a point on the ground, the angle of elevation, that means angle of elevation ऊपर की तरफ बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building। एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक टॉप ऑफ द टावर के टॉप पर है और एक है बॉटम पर। और वो टावर कहां पर लगा हुआ है? वो टावर लगा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई, उसके ऊपर वो टावर लगा हुआ है। ठीक है। और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब बॉटम पर बन रहा है 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो टॉप पर बन रहा है टावर के वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। अगर आप लोग डायग्राम बना लोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब तो सेम आगे वही बनाना है। एक तो आपका पंडित बद्री प्रसाद अर्बोले, और दूसरा आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो क्या, देखो अगर मेरे पास ये पूरी की पूरी हाइट आ जाए तो मैं बिल्डिंग की हाइट माइनस करके टावर की हाइट निकाल लूंगा। ठीक है। टावर की हाइट निकालने के लिए मेरे पास ये पूरी टावर प्लस बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए ये बेस होना चाहिए। तो पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल डीबीसी, थीटा क्या एंगल, डीबीसी क्या एंगल 45 डिग्री, और डीबी क्या है, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो है आपकी 20 मीटर। बेस निकालना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको पता है तो tan थीटा, तो क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है BD और बेस क्या है BC। तो आपका थीटा क्या है 45 डिग्री, तो आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DB की वैल्यू क्या है, DB की वैल्यू 20 और BC आपको निकालनी है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 20 अपॉन BC, BC इज इक्वल टू 20 मीटर। तो दैट मीन्स जो ये इस पॉइंट से लेकर बिल्डिंग के बेस तक की आपकी जो लेंथ है वो भी आपकी 20 मीटर है। ठीक है। अब मैं पूरे टावर की प्लस जो बिल्डिंग की हाइट है वो निकालता हूं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है। हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर में बस ये आधी है। परपेंडिकुलर जो बिल्डिंग है टावर वाली, हमारे पास x है नहीं। ठीक है। मेरे को चाहिए पूरी की पूरी, तो मेरे पास बेस तो है, परपेंडिकुलर सेम वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AB, और बेस क्या है आपके पास BC। BC आप लोगों ने यहां पर निकाल लिया है। tan थीटा आपका क्या है, थीटा है आपका यहां पर इस ट्रायंगल में 60 डिग्री। ठीक है। tan 60, AB की लेंथ क्या है, AB आपके पास है BD प्लस AD, BD प्लस AD डिवाइड बाय
ये आपकी BC क्या है 20 मीटर। tan 60 क्या होता है आपका √3। BD क्या है आपके पास 20 मीटर प्लस AD पता नहीं है वो है आपकी x 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये आ जाएगा 20√3। ये आ जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, इसको इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू x। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20 इंटू 20 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो √3 माइनस 1। तो आपकी जो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आ गई आपकी 20 इंटू √3 माइनस 1। और जो x है वो क्या है, वही है आपकी हाइट ऑफ द टावर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो लिखो हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। डायरेक्ट आप ए भी निकाल दोगे तो फिर बाद में आपको बी डी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाइट ऑफ टावर निकाल लिया आप लोगों ने। अब करते हैं हम 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1 का आपका क्या है, अ स्टैचू। एक स्टैचू है, एक स्टैचू है आपका, मतलब एक पुतला जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द पेडेस्टल। एक स्टैंड के ऊपर, वो पेडेस्टल के ऊपर बना हुआ है। तो ये हो गया आपका पेडेस्टल, ये हो गया आपका स्टैचू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पेडेस्टल ये ग्राउंड पे है, किसी एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू, इस स्टैचू के टॉप पर, स्टैचू का टॉप क्या है, ये 60 डिग्री, ये आपको दे दिया एंगल 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का ये तो स्टैचू का टॉप था, पेडेस्टल का टॉप ये है, इसकी जगह वो ये भी कह सकता था द बॉटम ऑफ द स्टैचू द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, या फिर उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, यहां पर टॉप ऑफ द पेडेस्टल बोल दिया इज 45 डिग्री, ये उसने बोल दिया ये आपका 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको ये पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, तो मैं इस हाइट को x मान लेता हूं। ठीक है, पॉइंट के नाम ले लेता हूं A, B, C और D। ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू x मीटर, वो भी मीटर में है तो x मीटर में ले ली मैंने, x मीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बन रही है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं पहले इस ट्रायंगल की बात करता हूं यहां पर। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, मैंने x मानी हुई है। ठीक है, तो थीटा आपका क्या है, थीटा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी में आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर आपके पास x की फॉर्म में गिवन है जो आपने लेट किया है, तो इन ट्रायंगल तो आपका आ गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका BC, BC अपॉन DC। tan थीटा क्या है 45 डिग्री, tan
45 डिग्री इज इक्वल टू BC क्या है आपके पास x है और DC क्या है वो आपको निकालनी है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। x इज इक्वल टू x इधर जाएगा DC मल्टीप्लाई हो जाएगा तो DC इज इक्वल टू x। जो आपकी DC की वैल्यू आई है वो भी आपकी x आ गई, x मीटर। ठीक है, वो भी आपकी x आ गई। मैंने पेडेस्टल की हाइट मानी थी तो ये 45 एंगल होने के कारण आपकी ये भी हाइट जो लेंथ आ गई है वो भी आपकी x आई है। अब मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। जो ये एंगल पूरे वाला एंगल लेना है आपको 60 डिग्री। ठीक है, और आपके पास परपेंडिकुलर या बेस है, आपको परपेंडिकुलर बेस का यूज करना है। किस में होता है tan थीटा में। इज इक्वल टू क्या है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AC और बेस क्या है DC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है tan 60 इज इक्वल टू √3। AC क्या है AC है आपका AB प्लस BC और DC क्या है आपके पास DC आपके पास है x। तो आपकी आ गई √3। अगर x को इधर लेके जाऊंगा x से मल्टीप्लाई हो गया x √3 इज इक्वल टू AB क्या है AB है आपके पास 1.6 प्लस BC क्या है BC है आपके पास x वाली टर्म को एक साइड ले आओ तो ये हो जाएगा आपका x √3 माइनस x इज इक्वल टू 1.6। तो x दोनों में से x को कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, ये x के साथ मल्टीप्लाई है, दोनों ये इकट्ठा मैं लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। अब जब मैंने आप लोगों को बताया है कि डिनोमिनेटर में जब भी आपकी रूट की वैल्यू आए तो आपको क्या करना है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करो इसका। जैसे ये √3 माइनस 1 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो √3 प्लस 1 और से मल्टीप्लाई और उससे ही डिवाइड √3 प्लस 1। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड में √3। ये वही आइडेंटिटी लगी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो √3 का स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया आपका। तो x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आपका ये पॉइंट हटा के नीचे आ जाएगा 10, तो 16 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 का गया 2 8 जा 16। तो आपका गया 8 बाय 10 √3 प्लस 1 और 8 बाय 10 को क्या लिख सकते हैं हम 0.8 √3 प्लस 1। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है x इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1। और x क्या मानना हुआ हम लोगों ने लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट क्या है x मीटर और x की वैल्यू क्या आई है ये 8.8। तो आपका आंसर आ गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल
of the pedestal is equal to 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपका 8.4 9.1 का 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बस इसमें सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा था, उसमें आपको बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, टावर की हाइट निकालनी थी। इसमें आपको टावर की हाइट दे दी एक टाइप से और आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। देखा आपने, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया, इसको बोल दिया स्टैचू और इसको बोल दिया पेडिस्टल। सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जैसा है। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के ऊपर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये मान लिया आपने बिल्डिंग, और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं नीचे से पड़ेगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कोई टावर है इस साइड, ये बना दिया टावर इज फुट ऑफ द, इसके फुट से, टावर के फुट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये आपका टावर हो गया और ये आपकी बिल्डिंग, ठीक है, इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के टॉप पर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुटों पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट दिया तो टावर आपका ये रहा। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। अगर हाइट ऑफ द टावर आपकी 50 मीटर है तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट निकाल लो, तो बिल्डिंग की हाइट मान लो आप x, पॉइंटों के नाम दे दो A B C D, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग is equal to x मीटर, ठीक है। तो आपको पता है ये हाइट पता है टावर की, तो ये ट्रायंगल देखो पहले आप, इन ट्रायंगल ABC में ये तो पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, ये आपका एंगल थीटा है 60 डिग्री, तो थीटा होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको बेस BC निकालना है, तो आपका आ गया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AB और BC आपका बेस है। थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या गिवन है आपको 50, हाइट ऑफ द टावर, और BC आपको निकालनी है। ये क्या है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BC। BC को इधर लेके आओगे तो BC √3 इज इक्वल टू 50, BC इज इक्वल टू 50 बाय √3। जब भी आपकी नीचे रूट की वैल्यू आए तो उसको क्या करो रेशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड, तो आपका आ गया 50 √3 डिवाइड √3 इंटू √3 3। ये आ गया आपकी BC की वैल्यू 50 √3 बाय 3 मीटर। ठीक है। अब दूसरी ट्रायंगल ले लो जिसमें आपको बेस तो पता है लग गया और आपको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है,
तो आ जाओ आप इन ट्रायंगल डीबीसी। थीटा क्या आपके पास, थीटा है इसमें आपका 30 डिग्री, थीटा ये है। अब यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर है पूरी की पूरी ट्रायंगल में, ये आपका थीटा 30 डिग्री। तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, बेस क्या है BC। tan थीटा क्या है tan 30 डिग्री और DC क्या है आपके पास x और BC की वैल्यू क्या है 50 √3 डिवाइड बाय 3। ये इधर जाके 3 ऊपर चला जाएगा तो 3√x इंटू 50 बाय 50 √3। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है आपका 1 बाय √3 इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 50 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया x 3√3। ठीक है, √3 की 3 से मल्टीप्लाई की और x के साथ इज इक्वल टू 50 √3। तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा 50 √3 डिवाइड बाय 3 √3। √3 से √3 कैंसल 50 बाय 3। तो x आ गया आपका 50 बाय 3 और 50 को ऐसे डिवाइड करेंगे अगर हम 3 से, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, आपका रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, इस फॉर्म को कहते हैं रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, क्वोशिएंट आपका आगे होता है, रिमाइंडर यहाँ पे लिखा जाता है और डिवाइजर नीचे लिखा जाता है। तो आपका आ गया 16 सही 2/3 मीटर। ये है x की वैल्यू और x क्या है आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16 2/3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। 9th क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है जिनकी हाइट क्या है बराबर है। तो मैंने बना दिए दो पोल, दो पोल है इक्वल हाइट के, दूसरा पोल ये यहां पर बना दिया। ठीक है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये रोड है बीच में, जो रोड ये जा रहा है इस टाइप से, तो एक रोड के इस कॉर्नर पर खड़ा है पोल, एक दूसरा पोल दूसरे कॉर्नर पर है, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है वो है आपका 80 मीटर, इसकी रोड की चौड़ाई होगी 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों पोलों के बीच में एक पॉइंट है, ऑन द रोड, रोड के ऊपर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, एक एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है 60 डिग्री और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका 30 डिग्री इसी पॉइंट से। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इन पोल की आपको हाइट निकालनी है और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इस पॉइंट से इन पोल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। अगर एक पोल की हाइट निकल गई दैट मींस आप दोनों पोलों की हाइट इक्वल है तो इक्वल ही निकल जाएगी। तो पॉइंट रख देता हूं A B C
डी ई। अब देखो कहीं पर भी मेरे को कोई हाइट नहीं मिल रही, कोई लेंथ नहीं मिल रही, ये दिख रहा है मेरे को बस 80 मीटर। ठीक है, और ये किसी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ये आपका 80 मीटर ना इस ट्रायंगल में है ना इस ट्रायंगल में। तो मैं एक ट्रायंगल में एक जो लेंथ है इस पॉइंट से डिस्टेंस x मान लेता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, एक पॉइंट एंड अ पोल, एक पोल और पॉइंट के बीच में आपने डिस्टेंस मान लिया x मीटर। तो बचा हुआ क्या होगा, पूरा का पूरा 80 है, 80 में से x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, बची हुई लेंथ निकल के आ जाएगी। तो दैट मीन्स ये हो गया आपका 80 माइनस x। ठीक है, तो आपका गिवन क्या है, गिवन है आपको इक्वल हाइट पोल। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, डीई। ये आपको गिवन है कि दोनों की हाइट बराबर है। तो कोई सी एक ट्रायंगल उठा लो पहले ही। तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी में लिया आपने, जो आपका थीटा है वो क्या है आपका 60 डिग्री। थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। तो आपका tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है आपका, और बेस क्या है, बी सी। tan थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू आपकी 60 है, तो मतलब tan 60 डिग्री। ए बी की लेंथ आपको पता नहीं, BC की पता है 80 माइनस एक्स। तो ये tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 80 माइनस एक्स। ये इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, तो ए बी ये हो जाएगा आपका √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी। और जो आपकी ए बी है वही आपकी क्या है, डीई, क्योंकि पोल की ये हाइट और ये हाइट इक्वल है। तो दैट मीन्स आपको पता है ए बी इज इक्वल टू डीई। तो दैट मीन्स आपका ए बी की हाइट क्या है, √3 इंटू 80 माइनस एक्स। दैट मीन्स ये आपकी डीई भी आ गई। ठीक है, तो आप निकालोगे अब इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, दूसरी ट्रायंगल में चलते हैं आप, ट्रायंगल डी ई सी। थीटा क्या है उसमें, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री। बेस आपके पास x है, परपेंडिकुलर आपने ये निकाला क्या, डी। तो tan थीटा यूज करो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या आपका, डीई। डीई आपका परपेंडिकुलर आ गया है, और बेस क्या है आपका, सीई। ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो आपका हो गया tan 30 इज इक्वल टू डीई। क्या है, डीई की वैल्यू ये निकाली हुई है क्योंकि ये ए बी के बराबर है। तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स अपॉन सी की वैल्यू, सीई की वैल्यू क्या है, सीई की वैल्यू है आपकी x। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या आती है,
tan30 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स डिवाइड बाय आपका आ गया एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की 1 से मल्टीप्लाई एक्स। तो ये इधर आएगा 30 से 3 की मल्टीप्लाई 80 से करो 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x। तो दैट मीन्स ये इधर x की टर्म उधर लेके चले जाओ 240 इज इक्वल टू x प्लस 3x। तो 240 इज इक्वल टू 4x, x ये 4 डिवाइड में आ जाएगा 240 अपॉन 4 दैट मीन्स 60। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60। मतलब एक डिस्टेंस इस पॉइंट से यहां के बीच में डिस्टेंस कितना है 60 मीटर। ठीक है। और आपके हाइट ऑफ द पोल आप लोगों ने निकाल रखी है ए बी की वैल्यू। तो ए बी इज इक्वल टू पहले ये लिख दो पुट x is equal to 60 in AB is equal to √3 into 80 minus x। ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है आपकी √3 into 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 60। तो AB की वैल्यू क्या होगी आपकी √3 इंटू 20। दैट मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो 20√3 मीटर। ये आपकी हाइट ऑफ द पोल। ए भी क्या है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 20√3 मीटर। अब उसने क्या दूसरा क्या पूछ रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 पॉइंट एंड पोल 1 पोल इज इक्वल टू जो आपने लेट किया था ये x कहा ये रहा x मीटर। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 60। तो इज इक्वल टू 60 मीटर। तो आपका वही आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड सेकंड पोल। और सेकंड पोल से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है 80 माइनस एक्स और x की वैल्यू क्या है 60। दैट मीन्स 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। तो आपके आंसर ये 3 आ गए हैं। 3 आंसर उसने पूछे थे। ए बी की हाइट क्या है एक पोल की ए बी की हाइट आपकी आ गई है 20√3 और जो दूसरा पोल है DE इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये आपकी पोल की हाइट भी निकल के आ गई और डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट से। ये 10th क्वेश्चन आपका 9.1 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नोट कर लो इसको।